नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य पूर्व में इजराइल हमास के बीच ताजा संघर्षों ने हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नया उछाल ला दिया है। हथियारों की बिक्री बढ़ी है। माना जा रहा है कि इस युद्ध के कारण हथियारों की डिमांड और बढ़ेगी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक हमास के साथ इजराइल का संघर्ष, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और चीन के सैन्य शक्ति बनकर उभरने ने हथियार निर्माताओं के लिए तेजी ला दी है। इन सब घटनाओं से वॉशिंगटन को अन्य देशों के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाने का मौका मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास के हमले के कुछ ही दिनों बाद मध्य पूर्व में एक नया युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी हथियारों की खेप इजराइल में पहुंचनी शुरू हो गई। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए स्मार्ट बम, गोला बारूद और इंटरसेप्टर का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। माना जा रहा है कि बुधवार को इजराइल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की होने वाली बैठक में इजराइल अमेरिका से और अधिक सैन्य सहायता मांग सकता है। गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने पर भारत के पीएम मोदी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, गजा में अल अहली अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मौत पर गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने लिखा, मौजूदा संघर्ष में नागरिकों के हताहत होने की घटना बहुत गंभीर और लगातार चिंता की बात है। जो इस घटना में शामिल हैं उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बता दें, अस्पताल पर बमबारी में मरने वालों की तादाद 500 से अधिक हो गई है, जिसके बाद दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक तेल अवीव के केम्पिस्की होटल में शुरू हो गई है। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन भी मौजूद हैं। बाइडेन ऐसे समय इजरायल पहुंचे हैं जब पूरी दुनिया में गजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी की निंदा और प्रदर्शन हो रहे हैं। बाइडेन ने भी वहां हुई मौतों पर दुख जताया, लेकिन बाइडेन को बड़ा झटका ये लगा कि अरब लीग ने बाइडेन के साथ अपनी बैठक रद्द कर दी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बाइडेन से मिलने से किनारा कर लिया है। इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि गजा के अल अहली अस्पताल में विस्फोट इजरायल ने नहीं बल्कि गजा के आतंकवादी समूह के कारण हुआ। यानी बाइडेन का बयान इजरायल जैसा ही आया है, जिसके बाद युद्ध बढ़ सकता है, क्योंकि इजरायल के खिलाफ दुनिया में कई जगह विरोध हो रहा है। वहीं बाइडेन ने कहा है कि मैं कल गजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से बहुत दुखी और क्रोधित हूँ, और जो मैंने देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये दूसरी टीम द्वारा किया गया है, ना कि इजरायल ने किया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बार फिर से इजरायल का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टिप्पणी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से यह कहते हुए शुरू की कि मैं आज यहाँ एक साधारण कारण से आना चाहता था। वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इजरायल के लोग और दुनिया के लोग जान सकें कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से आकर यह स्पष्ट करना चाहता था। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा, मैं आज यहां आने के लिए और इस कठिन समय में इजरायल को दिए गए स्पष्ट समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समर्थन जो अमेरिकी लोगों की जबरदस्त इच्छा को दिखाता है। उन्होंने कहा, हमने इस युद्ध की शुरुआत के बाद से हर दिन सहयोग की व्यापकता और गहराई में आपका समर्थन देखा है। नेतन्याहू ने इस सहयोग को वास्तव में अभूतपूर्व बताया। गजा में रॉकेट हमले के बाद इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि गजा पट्टी के अस्पताल में विस्फोट के पीछे उसका हाथ नहीं था। इजरायली सेना का कहना है कि ये एक असफल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट का नतीजा था, जो इजरायल पर छोड़ा जा रहा था, लेकिन वो अस्पताल पर जाकर गिरा। शुरुआत में ये कहने के बाद कि वो मामले को देख रहा है, IDF ने उसमें शामिल होने से इनकार किया और कहा कि वो विस्फोट के समय क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा है कि गजा में बर्बर आतंकवादियों ने ही गजा अस्पताल पर हमला किया, IDF नहीं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, वो अपने बच्चों को भी हत्या कर रहे हैं। वहीं हमास ने विस्फोट को युद्ध अपराध कहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फटकार लगाई है। इजिप्ट के एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि बुधवार सुबह तक राफा सीमा पार से कोई मानवीय सहायता या लोग नहीं गुजर रहे हैं। मंगलवार शाम को CNN के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने कहा कि क्रॉसिंग के मिस्र और गाजा किनारों को जोड़ने वाली सड़कों पर कई इजरायली हवाई हमलों से हुई क्षति के कारण राफा खुला नहीं था।
शौकरी ने कहा कि पिछले दिनों में राफा क्रॉसिंग पर 4 बार बमबारी की गई है। उनमें से एक बार जब हम कुछ क्षति की मरम्मत करने की कोशिश कर रहे थे, मिस्र के 4 कर्मचारी घायल हो गए। इजरायली बमबारी पर मिडिल ईस्ट में गुस्सा बढ़ गया है। सैकड़ों लोगों ने ईरान के तेहरान में ब्रिटेन और फ्रांस के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन किया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बुधवार को एक दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की और हमले के लिए इजरायल और इसके सहयोगी अमेरिका को दोषी ठहराया। रईसी ने कहा, गजा के अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी पीड़ितों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपटें जल्द ही ज़ायनोवादियों को भस्म कर देंगी। अम्मान में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजरायली दूतावास में घुसने की कोशिश की। प्रदर्शन की खबरें और भी देशों से आ रही हैं। तुर्की में इजरायल दूतावास और लेबनान में अमेरिकी दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी। टेलीविजन फुटेज में यमन के दक्षिण पश्चिमी शहर ताज के साथ साथ मोरक्को और इराक की राजधानी बगदाद में विरोध प्रदर्शन दिखाया गया है। कुछ यूरोपीय देशों में भी प्रदर्शन की सूचनाएं आ रही हैं। इजरायल द्वारा अस्पताल के हमले में शामिल होने से इनकार करने से पहले और बाद में अरब और मुस्लिम देशों ने इजरायल पर अस्पताल पर हमला करने का आरोप लगाया और उन्होंने इन बयानों में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने अस्पताल नरसंहार के बाद 3 दिन के शोक की घोषणा की है। वहीं अस्पताल विस्फोट के विरोध में मंगलवार रात सैकड़ों फिलिस्तीनी पूरे वेस्ट बैंक में सड़कों पर उतर आए। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने अस्पताल विस्फोट को सबसे बुनियादी मानवीय मूल्यों पर हमले का उदाहरण बताया। अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घीत ने पश्चिमी नेताओं से इस त्रासदी को तुरंत रोकने का आह्वान किया। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजरायली आपराधिक कार्रवाई की आलोचना की और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति सलाहकार ने इजरायल द्वारा बैप्टिस्ट अस्पताल को निशाना बनाने पर अफसोस जताया, जबकि बहरीन ने इस अवसर का उपयोग गजा में तत्काल युद्धविराम का आह्वान करने के लिए किया। गजा के अस्पताल पर बमबारी के बाद अब फिलिस्तीन की सरकार के बयान भी बदल गए हैं। फिलिस्तीन सरकार यानी महमूद अब्बास की सरकार ने इसके लिए बेन्यामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाए हैं। अभी तक फिलिस्तीन सरकार इजराइल हमास युद्ध में किसी भी तरह का बयान वगैरह नहीं दे रही थी, लेकिन पहली बार यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत ने नेतन्याहू के खिलाफ सबूत को लेकर बड़ा बयान दिया है। महमूद अब्बास ने कहा, इजराइल ने गजा के अस्पताल में नरसंहार किया है। इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। यूएन में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने नेतन्याहू के दावों का जोरदार खंडन करते हुए कहा, वो झूठे हैं। उसके डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि इजराइल ने यह सोचकर हमला किया कि इस अस्पताल के आसपास हमास का बेस था और फिर उसने ये ट्वीट हटा दिया। हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी है। अब उसने फिलिस्तीनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश करने के लिए कहानी बदल दी है। फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बमबारी से पहले एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि गजा में अस्पतालों को खाली कर दें। उनका इरादा खाली कराना था या अस्पतालों पर हमला करना था। वो उस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं और वो इससे निपटने के लिए कहानियां नहीं बना सकते। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी राजदूत के इन खास आरोपों का अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसके महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बुधवार को होने वाली मुलाकात रद्द कर दी है। गजा के एक अस्पताल में हुए विस्फोट की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में इजराइल पर हमास का हमला लोगों की सामूहिक सजा को उचित नहीं ठहरा सकता। गुटेरेस ने कहा, मैं गजा में अस्पताल पर हमले में मारे गए सैकड़ों लोगों से भयभीत हूँ। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा था कि इजराइल द्वारा गजा की घेराबंदी और उसके उत्तरी हिस्से को खाली करने का आदेश नागरिकों का जबरन स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी समूह पर हमला किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और कोयले की रहस्यमय कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने कहा, अडानी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अडानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर बड़ा आरोप लगाया। अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। अडानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर 32,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोयला का गलत दाम दिखा बिजली की कीमत बढ़ाकर अडानी ने लोगों की जेब से 12,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। बिजली की बढ़ती कीमत के पीछे अडानी है। हैरानी है कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती है। ऐसी खबर से सरकार गिर जाती है। हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि अडानी कीमत बढ़ा रहे हैं।
पीएम चुप क्यों हैं? राहुल गांधी ने कहा, याद रखिए, आप जब भी बिजली का प्रयोग करते हैं, अडानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करके आपकी जेब से पैसे लेते हैं। राहुल ने कहा कि सवाल उठाने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने कहा कि अडानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। राहुल गांधी ने अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अडानी जी को ब्लैंक चेक दे दिया गया है। देश में अडानी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पोर्ट हो, पावर हो, अडानी पर कोई जांच नहीं होगी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, पीएम मोदी अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि सेबी मोदी सरकार से कहती है कि उन्हें अडानी मामले में दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, तो फिर फाइनेंशियल टाइम्स को दस्तावेज कैसे मिल जाते हैं? ये मामला पूरा साफ है। अडानी की रक्षा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।